हाँ, कल की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण क्लास, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास, आपकी लाइफ के अंदर जो आपको पटवार परीक्षा के अंदर जो सिलेक्शन देगी 23 और 24 तारीख को होने वाली इस पटवार भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्लास हम लेकर के आ रहे थे राजनीति की। 2.5 घंटे की क्लास थी ना कल वाली अपनी। 2.5 घंटे की क्लास के अंदर लगभग आपके मोस्टली प्रश्न क्या थे, आ चुके थे। ये पटवार की अंतिम रणनीति, अंतिम तैयारी, अंतिम जिस प्रकार से फेरों के समय होता है ना, अंतिम दौर चल रहा है, यही रात अंतिम है, यही रात भारी है, ये समय बड़ा बलवान है, ये समय बड़ा भारी है, उसी प्रकार से आज पटवार दनादन क्लास मोस्ट जो डोज होती है आपकी लाइफ के अंदर, उस डोज पे चर्चा करते हैं। राजस्थान के अंदर जिले कितने? 33। 33वां जिला तो प्रतापगढ़ है। 32वां जिला कौन सा था? यहां पर तुम फिर कंफ्यूज हो गए। 12 दोसा राजसमंद 32वें जिले में आते हैं। 12 आपका कितना कौन सा जिला है? देखो, अब एक महत्वपूर्ण है आपके नवीनतम जिले। यहां पर देखें, सिर्फ समझें और देखें, दोनों काम साथ में करें। नवीनतम जिले, ठीक है। सबसे पहले ये बताएं जिलों की परिभाषा, जिलों की डेफिनेशन क्या होती है। राजस्थान के अंदर स्वतंत्रता से पूर्व जिलों की संख्या कितनी थी? हम बात करते हैं स्वतंत्रता से पूर्व जिले नहीं थे, हम रियासतों के अंदर रहते थे, हमारा रियासती काल था। आपने बीती क्लास के अंदर हमने आपको रियासतें पढ़ाई है, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, वो बात तो क्लियर थी आपकी। अब आगे देखें महत्वपूर्ण और मोस्ट क्या होता है। नवीनतम जिले हम लोगों ने पढ़े हैं, लेकिन क्या नहीं पढ़ा है? नवीनतम जिलों का पूर्ण रूप से वर्गीकरण नहीं पढ़ा है। भारत का राजस्थान, माफ कीजिएगा, जब राजस्थान का एकीकरण होता है, राजस्थान का एकीकरण होता है आपके 1 नवंबर 1956 को, 7 चरणों का पूर्ण रूप से एकीकरण हो जाता है। और उसी समय राज प्रमुख के पद को हटा करके कौन सा पद लाया जाता है? राज्यपाल का पद लाया जाता है। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल किसको बनाया जाता है? श्री गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल बनाया जाता है। यहां पर आपने देखा था। अब देखें आगे हमने क्या देखना बाकी था, ठीक है। जिले उस समय तक कितने थे? यदि आपसे पूछा जाए 31 अक्टूबर 1956 यानी 31 अक्टूबर 1956 राजस्थान बिटवीन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, हाँ आवे थोड़ी बहुत बन गया, कितने जिले थे? 24। फिर आता है आपका, माफ कीजिएगा, कितने जिले थे? 25। 25वें जिले के बाद में आपका 26वां जिला बनता है, याद रखना, अजमेर। देखें 26वें जिले पर सीधे चर्चा करते हैं, यानी एकीकरण यानी कितना? 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला कौन सा बनता है? अजमेर बनता है। हाँ, एक बड़ी बात और याद रखना, 1 नवंबर 1956 को महत्वपूर्ण क्या होता है भाई? राजस्थान का एकीकरण समाप्त होता है। राजस्थान का एकीकरण कुल कितने चरणों के अंदर होता है? राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों के अंदर होता है। और 7वां चरण बड़ा महत्वपूर्ण था, जिसमें आपको जयपुर राजधानी हमने 4थे चरण के अंदर बना दी थी, यदि आपने एकीकरण ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो। इसीलिए तो मैं कहता हूँ यहाँ पर आप रब के अंदर लिखा करें, घर जाकर के आप फिर से लिखा करें। उसके लिए आपसे गलती से क्या हो जाएगा, 1-2 बार आपका रिवीजन मुश्किल तौर पर तो हो ही जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहता हूं कि घर पर जाकर के आप रिवीजन करने का काम अवश्य करें। आपकी लाइफ के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है रिवीजन का, और रिवीजन के इस फॉर्मेट का, ठीक है। अब देखें आपके एकीकरण के बारे में हम ध्यानपूर्वक चर्चा करते हैं। आपके एकीकरण के बारे में, यार तार इधर क्यों आ रहा है? हाँ, एकीकरण के बारे में ध्यानपूर्वक चर्चाएं करते हैं। यहां पर आपका 26वां जिला, जिले का नाम क्या? अजमेर। ये कब बनता है? ये बनता है 1 नवंबर 1956। कौन सा? 26वां। यहां पर सिर्फ इतना देखें, 26वां जिला बनता है। और ये किससे अलग होकर के बनता है? तो याद रखना, जयपुर से अलग।
यदि मैं पूछूं कि सीएम कौन थे इस समय, यदि मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? मोहनलाल सुखाड़िया। ये लो सर, ठीक है। अब यहां पर 26वें के बाद में आता है 27वां। 27वें का क्या नाम था? धौलपुर। और ये धौलपुर कब बनता है? धौलपुर बनता है आपका, जो आपका 26वां जिला था, 26वें जिले के बाद में 27वां, और ये बनता है आपका 15 अप्रैल 1982। ठीक है। अब इस धौलपुर की बात करें तो धौलपुर क्या था, धौलपुर कहां से अलग हुआ था, यह भी बड़ी मोस्ट चीज है। धौलपुर को कहां से बनाया गया था? तो धौलपुर को यदि बात करें, धौलपुर जो आपका अलग हुआ था वो आपका किस से हुआ था? सवाई माधोपुर से। ठीक है। इस समय यदि प्रधानमंत्री की बात करें, जब आपका धौलपुर जिला बनता है उस समय आपके माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री का नाम था शिवचारण माथुर। यदि मैं आपसे पूछूं आरटीओ परिवहन संख्या की, तो अजमेर का कितना है? 01। यदि मैं पूछूं धौलपुर की, तो धौलपुर का कितना है? 27। आरटीओ कुल है कितने? आरटीओ एनएच, यानी आप देखते हैं गाड़ियों के अंदर जो आपके आरजे होते हैं, आरजे की बात करें तो आरजे कितने हैं? 52 है। ठीक है। अब देखें यहां पर 2 जिले कंप्लीट होते हैं, ज्यादा उसमें कुछ याद नहीं रखना है। साहित्यक मुख्यमंत्रियों के बारे में पूछा तो जा सकता है, लेकिन मुश्किल चांसेस बनते हैं, यदि पूछा जाएगा तो आप बता दोगे। अब देखें 3 जिले साथ में ही, एक आपका 28वां जिला, एक आपका 29वां जिला और एक आपका 30वां जिला। ये कौन सा? 12। ये कौन सा? दौसा। और ये कौन सा? राजसमंद। ठीक। ये कब बनता? 10 अप्रैल। ये भी 10 अप्रैल और ये भी 10 अप्रैल। चीजें समान है। यहां पर भी 1991, यहां पर भी 1991, यहां पर भी 1991, 1991। जो 12 होता है वो आपका किससे अलग होता है? दौसा से। माफ कीजिएगा, 12 आपका किससे अलग होता है? कोटा से। दौसा किससे अलग होता है? जयपुर से। और राजसमंद आपका किससे अलग होता है? उदयपुर से। ठीक है। यदि यहां पर मैं पूछूं कि सीएम कौन था, तो सीएम हम देखते हैं कि कौन थे? भैरव सिंह शेखावत साहब, हमारे बाबू साहब। यहां पर भी भैरव सिंह शेखावत हैं सीएम। और यहां पर भी कौन है? भैरव सिंह शेखावत सीएम। यदि उनमें मैं आरजे की बात करूं तो इसका आरजे कितना? 28। इसका आरजे कितना? 29। और इसका आरजे कितना? तो आपका उत्तर होगा 30। ये ऐसे मत याद रखना कि जिस प्रकार से जिलों का डिवाइजेशन है उसी प्रकार से आरजे का डिवाइजेशन है। इस प्रकार से प्रतापगढ़ का आरजे कितना होना चाहिए? 33 होना चाहिए ना, लेकिन 35 है, क्योंकि डिवाइजेशन कुछ जिलों के अंदर चेंज है। वैसे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग है। सीकर, सवाई माधोपुर, उनका कितना है? 23, 24, 25, यही तो है। नागौर का आपका 21 है, 21 है नागौर का। सीकर का
सवाई माधोपुर का, उनका सभी का अर्थ सेम नहीं है, अलग अलग है। अजमेर 1 नंबर पर आता है, अलवर 2 नंबर पर आता है, बांसवाड़ा 3 नंबर पर आता है, बाड़मेर 4 पर आता है। इसी प्रकार से कितने हैं? 22 है। 22वां कौन सा है? 52वां कौन सा है? शाहपुरा जयपुरवाड़ा। 51वां कौन सा है? शाहपुरा भीलवाड़ा। नोखा का कितना है अपने? नोखा का कोई है ना? नहीं, 50। नौहर का है 49। तो केकड़ी का 48, जयपुर का 14, और बोलो 15, जैसलमेर का, धौलपुर का 11, डूंगरपुर का 12। याद है भाई लगभग। देखो हाँ, ये पर क्या भैरव सिंह शेखावत, दोनों जिले कंप्लीट हो गए। कौन सा जिला कब बनता है? अब देखें 1 नंबर 31 नंबर पर 32, और कौन सा? 33। 32 पर कौन सा है? करौली। यहां पर कौन सा है? हनुमानगढ़। और यहां पर कौन सा है? प्रतापगढ़। ये किससे अलग होकर के बनता है? गंगानगर से। और ये कब बनता है? 19 जुलाई 1997। ये बनता है आपका 12 जुलाई 1954 में। हाँ, इस समय आपके कौन थे? मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे? इस प्रकार से पूछा जाए कि आपका जब जिला बनता है 52वां, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? बताओ जल्दी से उत्तर। अरे भैरव सिंह शेखावत साहब, ये 2 बार बने थे, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। सीएम। इसका आरजे क्रमांक कितना है? 34। 34 है ना? नहीं, 32 है भाई साहब। 32 ही तो है, याद नहीं है ना? इसका आरजे क्रमांक आपके कितना है? 33। रामगंज और कोटपुतली दोनों जो क्षेत्र थे, 31 और 32, 33 पे करौली आता है, 34 पे 33 पे हनुमानगढ़ आता है। बड़ी दुर्दशा है आपकी। अरे 33 पे आपका कौन सा है? हनुमानगढ़ है। 35 पर कौन सा है? प्रतापगढ़ है। तो कौन सा आया आपका क्रमांक संख्या? 34। ठीक है, अभी कन्फर्म कर लो फिर। अरे 34 ही है। आप बड़ी दुख दुविधा के अंदर फंस जाते हो ना कि किस समय क्या करना है। आपको क्रमांक संख्या आप भूल जाते हो कभी कभार। हाँ, उम्र है भूलने की, भूल जाते हैं इस समय। हाँ, करौली, जैसे आपकी मैं करौली की बात करता हूं, करौली कब से किससे अलग होकर के बनता है? सवाई माधोपुर से अलग होकर के बनता है। सवाई माधोपुर से अलग। ये किससे अलग होता है? गंगानगर से अलग। प्रतापगढ़ याद रखना, एक तो होता है आपके कहां से? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अलावा कौन सी? उदयपुर। और उदयपुर के अलावा कौन सी? राजसमंद। जो आपकी अरनोद, छोटी सादड़ी और एक आपकी कौन से थी उदयपुर के अंदर प्रतापगढ़ तहसील थी, उनसे अलग होकर के कौन सा बनता है? प्रतापगढ़ बनता है।
अब देखें पूर्ण रूप से ध्यान से, जिलों 26वां जिला आपका कौन सा बनता है? अजमेर बनता है। अजमेर किससे अलग होकर के बनता है? ये भी बड़ी मोस्ट चीज़ है। तो जयपुर से अलग होकर के बनता है। जयपुर की तहसील थी आपकी कौन सी? अजमेर। और इससे आपका कौन सा अलग होता है? अजमेर अलग होता है। अजमेर जिला बनता है। कब बनता है? जब राजस्थान का एकीकरण समाप्त हो जाता है उस समय के अंदर बनता है। ये बड़ी मोस्ट चीज़ है। ठीक है। 27वां जिला आपका कब बनता है और कैसे बनता है? धौलपुर बनता है। धौलपुर कब बनता है? अरे अभी तो बताया कब बनता है। 15 अप्रैल 1982 को बनता है धौलपुर का। फिर आपका कौन सा आता है? 28वां, 29वां, 30वां, दोनों 3 जिले साथ में पढ़े हमने। 12 पढ़ा, दौसा पढ़ा और कौन सा? राजसमंद। ये दोनों जिले भी कब बनते? साथ में। तीनों जिले कब बनते? साथ में बनते। 10 अप्रैल 1994 को बनते, माफ कीजिएगा 1991 को बनते। मुझे पता था। ठीक है। एक तो ये चीज याद रखना जिलों के बारे में, और एक शुभंकर है ना आपके, शुभंकरों के बारे में हो सकता है अब पढ़ाने का मौका ना मिले। शुभंकर का थोड़ा सा याद रखना, जिस प्रकार से जयपुर का चित्तल है आदि का, हाँ याद रखना जरूरी है आपको। चिंकारा, सभी शुभंकर, एक तो शुभंकर याद रख लेना, और एक ये आपके कितने 26 से लेकर के और आपके कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। कितने हो गए? 5 और 3 कितने? 8। थोड़ी सी डेट याद रख लेना। और प्रधान, इस समय आपके मुख्यमंत्री कौन थे? वसुंधरा राजे जी थे ना, वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है। गहलोत साहब का शासनकाल 3 बार हो चुका है। एक तो 1998 के अंदर थे, एक 2008 के अंदर आए, और एक आपके अभी वर्तमान के अंदर है। NH नेशनल हाईवे